नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। रसोई गैस की महंगाई से राहत देने के लिए हर घर को देंगे इंडक्शन चूल्हा, कहा मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने। मंडी में दो राजनीतिक गुटों में हुई भिड़ंत, नारे न लगाने पर एक गुट के कार्यकर्ताओं ने की दूसरे गुट की पिटाई, मामला हुआ दर्ज। सुंदरनगर झील में मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए, नहीं हो पाई है शिनाख्त। और करवा चौथ को लेकर बाजारों में उमड़ा महिलाओं का सैलाब, लेकिन महंगाई डायन ने बिगाड़ा करवा चौथ का बजट। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने 5 साल तक प्रदेश सरकार को जख्मों के सिवाय कुछ नहीं दिया और प्रदेश सरकार उन जख्मों पर मरहम लगाती रही, यह कहना है मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बैजनाथ में भाजपा प्रत्याशी मुल्क राज प्रेमी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से डूबी हुई है। बैजनाथ में भाजपा प्रत्याशी मुल्क राज प्रेमी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र सरकार जनता पर महंगाई का बोझ डालती आई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र में किए वादों को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश में गैस सिलेंडर की महंगाई से राहत देने के लिए प्रदेश के हर परिवार को एक इंडक्शन चूल्हा दिया जाएगा। सिलेंडर तो भाई हम दे नहीं सकते, लेकिन हमने कहा है चुनाव घोषणा पत्र में, मैं सैंपल आया हूं साथ दिखाने के लिए, इंडक्शन चूल्हा, इसको ना गैस चाहिए ना सिलेंडर चाहिए, ये बिजली से चलेगा और 2-3 यूनिट में खाना बनेगा, 3-4 रुपए से ज्यादा दिन का खाने का खर्चा नहीं आएगा इसको बनाने में। ना सिलेंडर चाहिए ना गैस चाहिए, और ये चूल्हा भी चरणबद्ध ढंग से गरीब से शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रत्येक परिवार को भारतीय जनता पार्टी मुफ्त में देगी, आपका कोई पैसा नहीं देगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और महंगाई दोनों सगी बहनें हैं, यह एक साथ आई हैं और एक साथ ही जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता बैजनाथ की खुशहाली के लिए भाजपा प्रत्याशी मुल्क राज प्रेमी का सहयोग दें। कांग्रेस आई और महंगाई ये जुड़वा बहने हैं, और जोड़ने तो पता क्या होता, जरूर का गठिया होती है, जाती है गठिया होती है, बीमार बोलते तो भी गठिया बोलती है, ये आंधी है गठिया, जाती है गठिया। कांग्रेस आई आती है तो महंगाई आती है, कांग्रेस आई को बाहर भेजो, महंगाई भी इनके साथ भेजने चली जाएगी। हिदायत के दर्शन करने को तरसते रहे, हिदायत कुछ और देखता रहा। अब मुल्क राज प्रेमी को जिताओ और रोज इनके दर्शन भी पाओ और इनसे काम भी करवाओ। गौर रहे कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र डीलिमिटेशन के बाद नया विधानसभा क्षेत्र बन सामने आया है, इसीलिए यहां से पहली बार किसी को विधायक बनने का मौका मिलने जा रहा है। बैजनाथ से के न्यूज के लिए कमल गुप्ता की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक देखते ही कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। धर्मशाला में अपने जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा पर आरोप जताते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्र में 2 बार नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन वह विकास करवाने में नाकामयाब रहे हैं। धर्मशाला में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों में गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है। धर्मशाला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा पर आरोप जड़ते हुए कहा कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से 2 बार नेतृत्व करने के बाद भी वे क्षेत्र का विकास करवाने में नाकामयाब रहे हैं। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जहां से आए हैं वहां की हालत बड़ी दयनीय है। वहाँ का बस अड्डा, वहाँ की सड़कें, वहाँ पानी की व्यवस्था, वहाँ बिजली की व्यवस्था, आदि सदी एक ही परिवार का वहाँ शासन रहा और ये कुछ नहीं कर पाए वहाँ। वहीं इस आरोप के जवाब में कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने कहा कि किशन कपूर ने जो आरोप उन पर लगाए हैं वे उनकी बौखलाहट का नतीजा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि किशन कपूर को उन पर आरोप लगाने के बजाय उनको अपनी उपलब्धियों को लोगों के बीच ले जाना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण कपूर जी ने जो आरोप लगाए हैं, ये उनकी बौखलाहट का नतीजा है। और अगर मैंने बैजनाथ में कुछ नहीं किया होता तो बार बार बैजनाथ की जनता मेरे और मेरे स्वर्गीय जो पिता थे पंडित संतराम जी, उनके पक्ष में मतदान नहीं करती। विपरीत परिस्थितियों में भी वहाँ के लोग हमारे साथ खड़े रहे, तो कुछ किया होगा, वो तभी लोग खड़े रहे हैं। बहरहाल ये तो हम भी जानते हैं और आप भी कि चुनावों तक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन यह तो जनता ही तय करेगी कि वह किसके पक्ष में मतदान करती है। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। मंडी जिला के एक विधानसभा क्षेत्र में 2 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है। मारपीट में एक महिला जख्मी हो गई है, जिसका जोनल हॉस्पिटल मंडी में मेडिकल करवा दिया गया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला का कहना है कि उसे दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने उनके प्रत्याशी के पक्ष में नारे लगाने को कहा, लेकिन जब उसने इस बात का विरोध करना चाहा तो उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। के साथ आया, हमारे साथ क्यों किया बोला तो नहीं बोल रहे भाई, नारे नहीं क्या हुआ कि भाई कुछ लोगों ने, उनके ही 4 लोगों ने में से बीच में से गाली गलौज किया तो हमारी बहन ने ये बोला कि भाई अरे भाई आपके घर में भी तो माँ बहनें होगी, मगर उन्होंने ये बोला कि भाई आप नारे बोलो नहीं तो हम मारेंगे आपको। फिर उन्होंने गाली गलौज करने के बावजूद जो है मतलब इनको दबाया और एक बंदे के साथ झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद जो है उसके कपड़े फाड़ दिए और फिर हमने FRI दर्ज की। किसी ने 8:30 बजे पुलिस द्वारा फ़ोन किया तो वहाँ मौका पे पुलिस पहुँची और महिला को PSC नगवाई में एडमिट किया और उसका ट्रीटमेंट चला हुआ है। आज सुबह मुझे टेलीफोन द्वारा सूचना, SHO साहब ने टेलीफोन द्वारा सूचना दी कि महिला को मंडी ZH मंडी को भेजा जाए और सरिता देवी का मेडिकल करवाना है। बल से तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी शकुंतला कश्यप ने बल विधानसभा क्षेत्र में उपमंडलीय कार्यालय खुलवाने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। अपने डोर टू डोर प्रचार अभियान के तहत शकुंतला कश्यप ने जहां जनता के सामने सुकेती खड्ड के चैनलाइजेशन के मुद्दे को रखा, वहीं उनसे वोट अपील भी की। शकुंतला कश्यप ने अपने प्रचार अभियान को गति देते हुए हल्के की कुम्मी और आसपास के करीब आधा दर्जन पंचायतों में घर घर जाकर वोट मांगे। साथ ही नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। शकुंतला कश्यप ने कहा कि अगर वह जीतती हैं तो भल में उपमंडलीय कार्यालय को खोला जाएगा ताकि जनता को अपने काम करवाने के लिए मंडी का रुख न करना पड़े। इसके साथ ही शकुंतला कश्यप ने बल में बहने वाली सुकेती खड्ड के चैनलाइजेशन को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। बल विधानसभा क्षेत्र एक उपजाऊ भूमि है, जो उपजाऊ भूमि है उसका बहुत खनन हो रहा है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। अगर मैं जीत के आती हूँ तो सबसे पहले ये जो सुकेती खड्ड हमारी है इसको चैनलाइज किया जाएगा। शकुंतला कश्यप ने कहा कि भल विधानसभा क्षेत्र एक लंबे समय से विकास के लिए महरूम रहा है और उन्होंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया है वो विकास करवाने में विश्वास रखती है। शकुंतला ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने पर भल में विकास की गंगा बहाई जाएगी। बहुत प्रबुद्ध जनता है हमारी, इनका मेरे को बहुत सहयोग रहा है, पहले भी जिला परिषद के टाइम भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आने वाले जो अभी जो हमारे 4 तारीख का जो दिन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा। इस मौके पर शकुंतला कश्यप ने जनता को तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नीतियों से भी अवगत करवाया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में एक स्वच्छ शासन और प्रशासन मुहैया करवाएगी क्योंकि उनकी पार्टी गरीबों की पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ बल। सुंदरनगर स्थित BVMB की झील में एक शव मिला है। शव काफी गली सड़ी अवस्था में पाया गया। जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली तो पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शव को झील से बाहर निकाला गया। शव को निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव किसी व्यक्ति का है जिसकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। शव किसका है और झील में कैसे आया, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शव की शिनाख्त के लिए शव को अभी पुलिस कब्जे में रखा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई को शुरू कर दिया है। इसमें आज सुबह BVMB डिपार्टमेंट ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी कि झील से
एक डेड बॉडी तैर रही है, जिसको जो है बीबीएमबी कर्मचारी के माध्यम से बाहर निकाला गया और जिसे पोस्टमार्टम के लिए CH सुंदरनगर भेजा जा रहा है। के न्यूज में वक्त चला है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। नाचन की शान दामोदर चौहान। नाचन में चल पड़ी है दामोदर चौहान की लहर। एक बार फिर दोहराया जाएगा 1993 का इतिहास। जनता विधानसभा भेजेगी निर्दलीय उम्मीदवार को और होगा नाचन का संपूर्ण विकास। बीते 15 वर्षों से नाचन की जनता के दर्द को समझने वाले आजाद उम्मीदवार दामोदर चौहान को भारी मतों से विजयी बनाए। दामोदर चौहान का चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर दामोदर चौहान के पक्ष में मतदान करना न भूलें। एक ऐसा नाम जिसकी है अपनी एक अलग पहचान। जी हां, आपके अपने लोकप्रिय, युवा, ईमानदार एवं कर्मठ उम्मीदवार श्यामलाल। मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से युवा एवं ईमानदार उम्मीदवार श्यामलाल को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। ऑटो रिक्शा के सामने वाला बटन दबाएं और श्यामलाल को विजयी बनाएं। मैं चौधरी मंतराम आजाद प्रत्याशी बल विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हूँ और बल की जो समस्या है उसको भली प्रकार जानता हूँ, समझता हूँ। उसके निवारण के लिए मेरे पास कई उचित समाधान है जो समय समय पर मैं लोगों को बताऊंगा और उसका निवारण करूंगा। जो मेरा चुनाव निशान सिलाई मशीन है, इस पे मोहर लगा करके विजयी बनाएंगे। या और मैं वायदा देता हूं, अगर मैं विधानसभा में लोग मुझे भेजते हैं तो कोई भी व्यक्ति है उसका जो भी कठिनाई होगी मैं पुरजोर दिन रात अपने बलबूते पे उस कठिनाई का समाधान ढूंढूंगा और समाधान करूंगा और सरकार से भी समाधान कराऊंगा। सदर चुनाव क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि 4 नवंबर 2012 को अपना बहुमूल्य मत कमल के निशान के सामने का बटन दबाकर आप मुझे प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके चहुमुखी विकास के लिए मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इस क्षेत्र की सभी आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। जय हिंद, जय श्री राम। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम बाय एंड विन at Guru Kripa, Vijay Stores and Shiv Shakti Sales. Offer valid from 16th October to 13th November 2012. On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set.
फोर्थ प्राइज राइस कुकर, फिफ्थ प्राइज पेन सेट, 18 कंसोलेशन प्राइजेस, 10 कैसरोल सेट्स, 5 ग्लास सेट्स, 2 स्टीम आयरन, 1 राइस कुकर। फॉर मोर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट गुरु कृपा, रामनगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। विजय स्टोर्स, शॉप नंबर 94, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। शिव शक्ति सेल्स, शॉप नंबर 95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सुहागिन औरतें अपनी पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन करवा चौथ का व्रत रखना अब सुहागिनों की जेब पर भारी पड़ता जा रहा है। महंगाई के साथ साथ करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन क्या करें, पति की लंबी आयु के लिए इसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। सुहागिनों के सजने संवरने का समय आ गया है। बात हो रही है करवा चौथ की, जब सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और इस दौरान जमकर खरीदारी करती हैं। इन दिनों बाजारों में सुहागिनों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। महिलाएं आने वाली 2 नवंबर को होने वाले करवा चौथ की तैयारियों में जुटी हुई हैं। कोई कपड़ों की शॉपिंग कर रही हैं तो कोई गहनों की, कोई सजने संवरने का सामान खरीद रही हैं तो कोई अपने पति के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए बाजारों में पहुंची हुई हैं। लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन हम उनके लिए मतलब शॉपिंग करते हैं और ननद वगैरह के लिए शॉपिंग करते हैं। उसमें उनको कुछ दिया जाता है, मतलब एक सुहागन होती है, उनके लिए उनको उपहार दिया जाता है और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। खरीदारी में इसमें जो है वो सुहाग की सारी ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदिया, काजल वगैरह हर एक जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है। और सुहागिनें ये सारी चीज़ें व्रत के दिन के लिए स्पेशल रूप से खरीदी हैं। लेकिन महंगाई के इस दौर में शॉपिंग करना भी मुश्किल हो गया है। सुहागिनें सामान खरीदने बाजार का रुख तो कर रही हैं, लेकिन सुहाग की खातिर खरीदे जाने वाले सामान के दाम सुनकर महिलाओं के होश फाख्ता हो रहे हैं। पहले के मुकाबले सारे सामान के दामों में भारी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से महिलाओं का बजट डगमगा रहा है। महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा, ये तो बात सही है, लेकिन सरकार भी इतनी ज़्यादा महंगाई कर रही है। वो इतने सोचते हैं गरीब लोग कैसे क्या खरीदेंगे, कैसे नहीं खरीदेंगे। अगर एक सूट लेने के लिए जाओ 1000, इतना इससे कम कभी पड़ता ही नहीं है। असर तो हर चीज़ पे है, तो हर चीज़ महंगी तो हुई है। अगर पहले के टाइम से तुलना की जाए तो आजकल तो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी है। जैसे 4-5 साल पहले जब हम लोगों ने व्रत शुरू किया था तो उसके हिसाब से आज करवा चौथ का व्रत बहुत मतलब महंगा हो गया है पहले के हिसाब से। अगर बात करें पति परमेश्वर के लिए सजने संवरने की, तो वो भी महंगा हो गया है। बाजार में ब्यूटी पार्लर चलाने वाले इस बार आपके लिए 500 रुपए से 50,000 रुपए तक की सजावट करने का पैकेज बनाकर बैठे हैं। जैसे कि 500 में पैकेज हमने रखे हुए हैं, 500 की रेंज में है। ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग आपको 500 में रेंज में मिलेगी और 1000 की रेंज में भी है, जैसे कि मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, ब्लीच, गोल्ड फेशियल है, गोल्ड ब्लीच है और मैनिक्योर, पेडिक्योर 1000 में आपको ये पैकेज मिलेगा। 15,000 में भी आपको ये है। खैर, चाहे महंगाई हो या फिर कुछ और, लेकिन करवा चौथ का त्योहार तो मनाना ही है। गनीमत है कि करवा चौथ की खरीदारी पर ही महंगाई की मार पड़ी है। प्रार्थना पर नहीं, वरना पतियों की चिंताएं बढ़ जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। 4 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। आप जानते हैं 4 नवंबर का दिन आपके सामने एक परीक्षा की घड़ी है। मैं जानता हूं हमेशा आप परीक्षा में पास हुए हैं और आपने हमेशा सोच समझकर जो मतदाताओं ने अपना फैसला लिया है। 4 नवंबर को आप फैसला करेंगे। उस दिन हाथ के सामने का बटन दबाकर आप विकास के लिए आप अपना काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जाति पाति से ऊपर उठकर आप जो है कांग्रेस को वोट डालेंगे और जो विश्वास आपने लगातार 50 सालों से हम पे किया है, उस विश्वास पे हम हमेशा खरे उतरे हैं और आगे भी आपको हम विश्वास देते हैं कि इस पे खरा उतरने का हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। साधारण व्यक्तित्व, मजबूत इरादा, पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास का पक्का वादा। 65 वर्ष का इंतजार, अब आएगा संजय कुमार और होगा चमत्कार। बल विधानसभा क्षेत्र के कल्याण हेतु मिशन आत्मसम्मान, मिशन विकास।
इतिहास की पुकार है, आजाद प्रत्याशी से बना नेता बरकरार है। अब बल में बड़े विकास की लानी बहार है और घर घर में गैस सिलेंडर की पुकार है। बल विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि आने वाली 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर संजय कुमार सुरेली को भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार, मैं हरीश कुमार मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल लोकहित पार्टी का उम्मीदवार हूं। मेरी इस क्षेत्र के सभी आदरणीय मतदाताओं से करवट प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करवाने के लिए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। मेरा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है, अतः सभी मतदाताओं से निवेदन है कि आप वोटिंग मशीन पर केवल टेलीफोन के सामने वाला बटन दबाएं ताकि हम सब मिलकर अपने क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में सबसे अग्रणी क्षेत्र बना सकें। धन्यवाद। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सुंदरनगर के साथ लगती भौंडधार में स्थित शीतला माता मंदिर में आने वाली 11 नवंबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर में 4 से 10 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जाएगा। 11 नवंबर को प्रातः 10 बजे पूर्णाहुति डाली जाएगी, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर कमेटी ने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि वह भंडारे में आकर माता के प्रसाद को ग्रहण करें और साथ ही मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शीतला माई महामाई के मंदिर में भगवत कथा का प्रवचन होंगे और 11 नवंबर सुबह 9 बजे पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति के ठीक उपरांत 10 बजे से भंडारा भोज शुरू हो जाएगा। मेरा माँ के सभी भक्तों से विनम्र निवेदन रहेगा कि इस भंडारे में जैसा कि हर वर्ष आप तन मन धन से सुझाव और सहयोग देते हैं, इस बार भी इस भंडारे में उपस्थित होकर माँ के चरणों में अपनी हाजिरी भर के महामाई श्री शीतला माता जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।